किसान एवं बागवान भाइयों नमस्कार। आज हम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के फल विज्ञान विभाग के स्टोन फ्रूट ब्लॉक में खड़े हैं। आज हम आपको गुठलीदार फलों में ट्रेनिंग और प्रूनिंग यानी कि काट छांट का जो कार्य होता है इसके बारे में बातचीत करेंगे। ट्रेनिंग यानी कि जैसे आप ये आड़ू का पौधा देख रहे हैं, ये एक निश्चित आकार में ढाल दिया गया है। ओपन सेंटर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग मोस्टली यूज़ किया जाता है आड़ू के पौधों में। तो इस सिस्टम में बनाने के लिए जो हमने विधि के प्लांटेशन के शुरू वाले वर्षों में उसे ट्रेनिंग कहा जाता है। ट्रेनिंग यानी कि फल पौधों को किसी एक निश्चित आकार में ढालना। ये जो होता है कि एक तो इसमें ये निश्चित इसका आकार बन जाता है ताकि इसमें जो ये कैनोपी है, इस फल पौधे की जो इसका भीतर वाला भाग है, इसमें जो है लाइट की पेनिट्रेशन हो सके। सूरज की रोशनी है, इसका क्वालिटी फूड प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहता है। फूड बड फॉर्मेशन होती उसमें भी जो ये सूरज की रोशनी है, जब ये पौधे की भीतरी भाग तक पूरी जाए तो उसमें पर्याप्त मात्रा में बड प्रोडक्शन होता है। ट्रेनिंग का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है जो भी इस पौधे में या इन फलदार पौधों में जो भी फल आते हैं, आगे फलों का जो लोड रहता है, जो उसका भार होता है, तो ये जो है आसानी से सहन कर सके ताकि पौधे में जो कोई टूट फूट ना हो और कोई इंजरी ना हो। प्रूनिंग की बात आती है जब आपका पौधा फल देने लग जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि इसमें हमारा दो तरह की इसमें ग्रोथ रहती है यानी कि वृद्धि होती है। एक आपकी वानस्पतिक वृद्धि यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ और दूसरी आपकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यानी कि फ्रूट बड जिसमें आता है, फ्रूट फॉर्मेशन होती है। उद्देश्य यही रहता है कि जो ये दो तरह की इसमें ग्रोथ आती है, इनका जो है ना आपस में संतुलन बना रहे। क्या होगा यदि हमारी जो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा रहती है तो हमारा जो है उसमें जो फ्रूट बड फॉर्मेशन होगी वो कम होती है। इसलिए हमारे को इसमें साथ साथ दोनों, एक आपकी फ्रूट बड फॉर्मेशन और दूसरी आपका वेजिटेटिव ग्रोथ, उसका एक बैलेंस रेगुलेट करना होता है ताकि हमारा नया फ्रूट बड फॉर्मेशन भी होती रहे और साथ साथ में जो है हमारा क्वालिटी फ्रूट जो स्पर जब बन जाता है उसमें फ्रूट को भी हम लेते रहे। यानी कि क्वालिटी फ्रूट प्रोडक्शन के लिए दोनों तरह का आपका बैलेंस इस ग्रोथ का पौधे के अंदर होना चाहिए। अन्यथा आपका जो है जो पौधा उसमें आपका लगातार या अच्छी गुणवत्ता वाला आपका फल नहीं लगने की काट छांट का जो कार्य है इन फल पौधों में गुठलीदार फलों में किया जाता है, उसका समय क्या है। अन्य शीतोष्ण फलों की भांति इन पौधों में भी जो ये काट छांट का कार्य है वो सर्दियों के मौसम में किया जाता है। जब इन फल पौधों के पत्ते झड़ जाए और इसका जो सैब मूवमेंट होता है, जो रस होता है, वो चढ़ना बंद हो जाए का उपयुक्त विंटर प्रूनिंग का समय रहता है। भी आप अपने बागीचों में प्रूनिंग का कार्य शुरू करें तो आप जितने भी आपके प्रूनिंग के इम्प्लीमेंट है, जैसे ये कैंची होगी, आरी होगी, इनको अल्कोहल से स्टेरलाइज कर ले। और बीच में भी जब आप एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में आपको लगता है कहीं कोई मेरा बीमारी वाला पौधा है, जब आप उस पौधे को काटते हैं तो आप उस पौधे को काटने के बाद जो है ना इस ब्लेड को, जैसे कैंची है और आरी, जितने भी आपके इम्प्लीमेंट्स आप उसमें ये यूज़ कर रहे हैं, उसको उसमें डुबोकर स्टेरलाइज अवश्य करें ताकि वो बीमारी एक पौधे से दूसरे पौधे पे ना फैले। वैसे तो जनरली इस तरह से करना चाहिए कि पहले आप अपने बगीचों में जो है अपने फल पौधों को देखें कि उनमें से मेरे कितने पौधे में बीमारी लगी है। उन पौधों को मार करके आप जो है ना उन पौधों को आप अलग से मार करके या फिर उन पौधों को आप अलग से ही जो है छोड़ दें और उनकी प्रूनिंग आप स्वस्थ पौधों की प्रूनिंग करने के बाद करें। और उसके बाद जब आप प्रूनिंग का कार्य कर लेते हैं उसके बाद आप प्रूनिंग के जो आपके इम्प्लीमेंट्स है उनको आप स्टेरलाइज करके अच्छी तरह से सुखाकर स्टोर कर लें। आड़ू के फल पौधों में किस तरह से ट्रेनिंग प्रूनिंग की जाती है। ये पौधा जो है ओपन सेंटर सिस्टम पे ट्रेंड किया गया है। पर पौधों को ट्रेंड करने के लिए, ओपन सेंटर सिस्टम पर पौधों को ट्रेंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें ये आप यहाँ पे देखिए कि 3 से 4 प्राइमरी स्कैफोल्ड यानी कि जो ये मेन ब्रांचेज है इनको सेलेक्ट करना होता है। स्कैफोल्ड्स यानी कि मुख्य शाखा को रिटेन करते, ये हमारे ग्राउंड लेवल से 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई पे होनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ से नीचे इसमें कोई भी शूट नहीं होना चाहिए, उसको हटा दे। और ग्राउंड से भी कई बार क्या होता है कि यहाँ से जो है ना बहुत सारे सकर्स ऊपर निकलते हैं, उन सकर्स को भी आप हटा दें क्योंकि वो इसमें रखना ज़रूरी नहीं होते हैं। ये प्राइमरी स्कैफोल्ड्स को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम आने वाले समय में इन पे 2 से 3 सेकेंडरी ब्रांचेस को डेवलप करते हैं और इस तरह से हमारा तीसरे या चौथा जो आपकी
ट्रेनिंग की जो ईयर्स आती है, विंटर प्रूनिंग या ट्रेनिंग की जो समय होता है, उसमें मात्र जो है ना आगे हमें इस पर थिनिंग आउट और हेडिंग बैक करके जो है ना इसकी ग्रोथ को, इसमें रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव ग्रोथ को मेंटेन करना होता है। प्रूनिंग करते समय जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको उस फल पौधे की बीयरिंग हैबिट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। बीयरिंग हैबिट मतलब कौन से शूट में फल आपका कहाँ पर लगता है। आड़ू की बात करें तो जो आड़ू में फल है, जो पिछले साल की करंट सीजन ग्रोथ होती है, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं सारी, ये क्या है, पिछले साल की करंट सीजन ग्रोथ है। इनमें आप इसका जो फल है उसमें इसमें लगेगा वो आपके। और इसकी भी एक बड़ी विशेषता होती है, जो इसके टर्मिनल पोर्शन होता है ना ऊपर वाला, इसमें जो है आपका फल नहीं आता है। वो फल आपका लिटरली इसमें बियर करता है करंट सीजन, जो आपकी पिछली सीजन की करंट सीजन ग्रोथ होती है। तो अब ये हुआ कि हमें इस टाइप की करंट सीजन ग्रोथ को इन फल पौधों में अच्छी फ्रूटिंग के लिए रिटेन करना चाहिए। करंट सीजन ग्रोथ होती है जिसमें यानी कि हमारा फल आता है। इसकी भी एक विशेषता होती है, जब ये इसमें फल आ जाए तो दोबारा ये प्रोडक्टिव नहीं रहती है। उसके बाद हमें इस ग्रोथ को हटाना होता है और नई ग्रोथ को इसमें लाना होता है। वैसे भी आप बीच में जो है ना इस तरह की बहुत सारी ग्रोथ आती है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाला फल प्राप्त करने के लिए हमें इसमें से जो है लिमिटेड शूट्स को रिटेन करना होता है। जनरली जो आपके 15 से 30 सेंटीमीटर की जो ग्रोथ होती है उसमें आपकी अच्छी क्वालिटी का फल आता है। और इसके अतिरिक्त जो आपकी 6 इंच से ग्रोथ कम है तो उसमें जो है ना आपका उतनी अच्छी क्वालिटी का फल आता नहीं है। और इससे जो उससे ज़्यादा शूट यानी कि 1 से 2 फुट के जो शूट्स है उसमें भी आपके अच्छी गुणवत्ता के फल नहीं आते हैं। ट्रेनिंग और प्रूनिंग का ये कार्य आरंभ करें अपने फल पौधों में तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, जितनी भी आपकी बीमारी वाली, सूखी हुई या फिर आपस में उलझ रही शाखाएं होती है, उन शाखाओं को जो है आप हटा दें। क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि जो आपकी सूरज की रोशनी है उसका पौधे के भीतरी भाग तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। इसका इफेक्टिव फ्रूटिंग जोन है, यानी कि जिसमें अच्छी गुणवत्ता वाला फल प्राप्त होता है, जहाँ पर जो है आपकी सूरज की रोशनी इसके भीतरी भाग तक आसानी से पहुंचती है। वो लगभग 4 से 6 फुट का जो एरिया होता है, ग्राउंड लेवल से अगर हम बात करें नीचे से 4 से जो 6 फुट का एरिया है ना, जैसे यहाँ तक है, ये जो है ना आपका सबसे इफेक्टिव फ्रूटिंग जोन होता है। और इसके अलावा आपका वैसे 5 से 6 फुट आपकी इसकी चौड़ाई में, यानी कि जो इस टाइप से गोला सा बन रहा है ना, इसके भीतर जो ये वाला एरिया है आपका बीच में, यहाँ पर आपका क्वालिटी फ्रूट प्रोड्यूस होगा। इस एरिया में एक तो इसमें अच्छी लाइट पेनिट्रेशन की सुविधा तब होगी जब ये इसमें आपस बीच में लिमिटेड शूट होते। लेकिन आड़ू की जब हम बात करें, विशेषता रहती है कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। इसमें हम उस वेजिटेटिव ग्रोथ को थोड़ा समर प्रूनिंग करते हैं तो उससे जो क्या होता है कि जो इसमें शेड बन रहे अंदर छाया पड़ती है, वो छाया हमारी हट जाती है और सूरज की रोशनी पौधे के बहुत भीतरी सतह तक पहुंच जाती है। और इससे एक दूसरा फायदा ये भी, जितनी हम देख रहे हैं ना इसमें बहुत सारी ग्रोथ है, आई करंट सीजन ग्रोथ, इतनी सारी जो है ना आपकी अननेसेसरी ग्रोथ पैदा नहीं होती है और आपका विंटर के लिए बड़ा लिमिटेड काट छांट का कार्य रहता है। और इसके बाद जो आपकी एनर्जी है, जो भी आपकी ग्रोथ है प्रोड्यूस हुई है, तो इसमें भी जो आपका इसका जो मिनरल न्यूट्रिशंस है, जो भी आपकी एनर्जी इसमें लगी है, जितने भी आपने इनपुट्स पौधे के दिए है, वो आपका वेस्ट जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। अदरवाइज अगर हम उस तरह से करें तो ये एनर्जी आपकी अच्छे और जो आपका डिजायर्ड शूट आपने रखना है उस शूट की ओर आपकी ये कन्वर्ट हो जाती है। रूट बड फॉर्मेशन के लिए जो ये लाइट्स है, ये आपकी करीब 20% फुल सन की इंटरसेप्शन इसमें होना ज़रूरी है। हमारी मोस्टली जून जुलाई के महीनों में ये ज़रूरी होती है, ये लाइट्स जो है ना आपके भीतरी भाग तक पहुंचे ताकि आपका इन अच्छा फ्रूट बड फॉर्मेशन हो, अच्छे कलर, साइज और ज़्यादा शुगर कंटेंट्स वाले फ्रूट्स इसमें तभी पैदा हो गए जब हार्वेस्टिंग से लगभग 3 से 4 हफ्ते पहले तक ये लाइट्स पौधे के भीतरी भाग तक पहुँचे। सूरज की रोशनी इसके पूरे भीतरी भाग तक ना पहुँचे तो इस तरह से जो है ना ये जो देख रहे हैं ना आप, सूख गए, ये नई जो ग्रोथ आ रही थी ये जो है ना सूख गई है। तो इस तरह से जो है कि भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे हम बात कर रहे थे पहले कि डेड डिजीज और ओवर क्राउडेड ब्रांचेज जितनी होती है, इनको जो है ना हम इसमें स्टेट में इसको हटा देना चाहता है। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारी करंट सीजन ग्रोथ है और ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। तो इस ग्रोथ को जो है ना हमने इसमें स्टेट वे
हटा देना होता है, इस हटा देंगे। अब ये देख लीजिए आप, इसमें जो हमारा ये वाला शूट है, इसमें हमारी फ्रूट बड है, तो इसको हम यहाँ पे इतना सा छोड़ देंगे। लगभग हमारे को इसमें 10 से 12 फ्रूट बड इसमें आपके रहे। ये सारी हमारी जो है फ्रूटिंग शूट है। तो हम इसमें छोटे शूट्स हमने हटा देने हैं। लगभग 1 फुट तक के शूट हमने रख देने। जो 1 फुट से अधिक शूट्स है उनको भी हम इससे हटाते रहें। ये जो है हमारी एक्सेसिव ग्रोथ है, ठीक है। अगर हम इसको रहने देते तो जो हमारा ये फ्रूट है, आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, ये जो है ना सारी शूट आपकी खाली है। अगर हम इसमें रखें तो इसमें जो है ना फ्रूट्स ये है आपके। अगर हम इसको रिटेन करें तो हमारा क्या इसमें क्या हो, ये फ्रूट जो है तो आपका सारा ऊपर की ओर शिफ्ट होता जाएगा। लेकिन हमने ये चीज़ कि जो हमारी ये इफेक्टिव फ्रूटिंग जोन है, हमने इसके अंदर इसको कंट्रोल करना होता है, इसलिए इसको हटा देना होता है। नहीं तो ये आपका नीचे वाला एरिया जो सारा धीरे धीरे बैरिन होता जाता है। इसलिए जो हम इसको यहाँ से कंप्लीटली हटा देंगे। अब ये देख रहे हैं हम, ये भी की है हमारी कंसीजन ग्रोथ ही है। इसको भी हम इसी जैसे हमने पहले इसको हटाया, इस तरह से जो है ना इसको भी हमारे को हटाना पड़ेगा। जैसे ये नीचे है, ये अगर फ्रूट लगता है ये बहुत नीचे आ जाएगी, तो इसको भी हम इसमें स्ट्रेट वे हटा देंगे। स्कैफोल्ड सी इस पे जो है ना हमारा इसमें कांट छांट का कार्य पूर्ण हो गया है। तो इसी तरह से हम जो हमारी ये दूसरी टहनी है, इस तरह से हम इनमें भी ये कार्य शुरू कर लिए। शाखा हमारी पिछले सीजन में डैमेज हो गई है, टूट गई है, इसको भी हम यहाँ से स्ट्रेट वे हटा देंगे। तो जैसे हमारी ये फ्रूटिंग शूट है, तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। जैसे ये बहुत नीचे है, इनको चलो इसको हम रख भी सकते हैं क्योंकि अगर फ्रूट लेना चाहिए, अदरवाइज ये यहाँ से हट भी सकती है। देखिए ये भी सारी वैसी ही ग्रोथ है, इसको भी हम इससे इस तरह से हटाते रहे। को देखिए ये दोनों शूट, ये भी जो है हमारी पिछले ही सीज़न की ग्रोथ है, कम सीज़न ग्रोथ और ज़्यादा ग्रोथ है। इसमें जो है अगर आप जनरल बात करें तो इसमें लगभग 40 से 50% थिनिंग आउट और 75% हेडिंग बैक की ओर हमें जाना पड़ता है अच्छी गुणवत्ता वाले फल प्राप्त करने के लिए। अभी हम इसमें रख लेते हैं, फिर अगली बार हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। हमारी जो है ना अगली बार के लिए स्ट्रक्चरल ब्रांच भी रह जाएगी, इसलिए जो है ना अगर हमने इसमें फिर हमारी फर्दर फ्रूटिंग बड डेवलप हो जाएगी। इसको इस लेवल से यहाँ से काट दें। काटते हुए आपको एक ये ध्यान रखना होता है इसमें कि आपस में जो दो शाखा के बीच में जो है ना कम से कम 30 से 40 सेंटीमीटर का आपका डिफरेंस अवश्य रहना चाहिए होता है। इस शाखाओं को, एक शाखा को यहाँ से हटा देंगे। जब भी आप कोई शाखा हटा रहे होते हैं तो इसको बिल्कुल आप मुख्य जो आपकी शाखा है उसके साथ से इसको हटा दीजिए। इसमें ज़्यादा आप वो स्टब ना छोड़िए। इसमें नीचे की ओर आपकी शूट है, इनको आप काट दीजिए। अगर ओपन सेंटर या तो हमारा ये यहाँ से, क्योंकि हमारे पास इधर को ब्रांच नहीं ज़्यादा की, तो इसलिए हम जो है ना इसको रिटेन कर लेते हैं यहाँ पे। अदरवाइज़ क्या था, अगर इधर कोई हमारे पास कोई अच्छी शाखा होती है, अगर इस तरह से खड़ा होता तो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं। लेकिन हमने इसको एज ए प्राइमरी ब्रांच स्कैफोल्ड किया, तो हम इसमें ही जो है आपका आगे को इसको मेन स्कैफोल्ड रखें, तो इस पर भी हम जो है ना फ्रूट लेंगे। अब देख लीजिए इसमें जो है ना हमने लगभग 40 से 50% शाखाओं को जो है इसको थिन आउट कर लेना है इसमें से, और उसके बाद जो ये ऊपर की अननेसेसरी ग्रोथ है इसमें जो हटा देंगे।
जैसे ये देख रहे हैं कि ये जो है ना दोनों आपस में अगर हम रख लेंगे तो बाद में आने वाले टाइम में बहुत घनी हो जाएगी। या मैंने इसको एज ए पहले जो है ना ये एज ए मैन स्कैफोल्ड ट्रेंड हो गया, तो इसलिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। और वैसे भी बहुत नीचे है यहाँ पर। ये देखिए जो ये शूट्स है ये हमारे पास में खाली एरिया बच रहा है, इससे जो बीच वाला खाली है तो इसमें भी जो है ना हम अभी इसमें फ्रूट ले सकते हैं, इसलिए इसको हम इस बीज को इसमें रिटेन कर देंगे फ्रूटिंग के लिए। आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये आड़ू का पौधा है ये पूरी तरह से प्रून हो चुका है। जैसा कि आपने देखा हमने इसमें जो है बहुत ही लिमिटेड सा जितना हमारे को रिक्वायर्ड है उतना ही हमने इसमें फ्रूट देने वाली शाखाओं को रखा है। और इसके बाद जो हमारा अगला कार्य रहता है कि जितने भी हमारे अभी ये प्रूनिंग से जितने भी बड़े बड़े जो भी घाव हुए हैं इनको किसी भी प्रोटेक्टिव फंजीसाइड पेस्ट से कवर करना होता है। जैसे ये आपका ये प्रूनिंग का कार्य हो जाता है तो इस तरह से जो है अपने उन पौधों के उन घाव पे जो है आप इस तरह से कॉपर ऑक्सीडाइड कोई भी पेस्ट जैसे कि यहाँ ये चौबटिया पेस्ट इस पे लगा रहे हैं। इससे क्या होगा कि इसके बाद आने वाले समय में जितने भी आपके बीमारियाँ पैदा करने वाले जीवाणु हैं वो इसमें सेटल नहीं होगी। इसका पर्पज़ ये है कि इसको एकदम ब्लॉक करना होता है। जब आपके पूरे बगीचे की प्रूनिंग हो जाए तो आप उसके बाद अपने बगीचों में बोडो मिक्सचर का स्प्रे अवश्य करें। ये हमारा आड़ू का छोटा पौधा है, इसको हमने किस तरह से इस आकार में यानी कि इसको किस तरह से हमने ट्रेंड करना है। तो शुरू में जब आप देख रहे हैं तो इसमें ओपन सेंटर सिस्टम पे इसको अगर ट्रेंड करना हमने तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो जितनी ये नीचे वाली शाखाएं लगी इनको आप हटा दीजिए। 1.5 से 2 फुट की दूरी तक आपकी जितनी भी शाखा है इनको आप सबको इससे हटा दीजिए। अभी आपने ये देख लिया हमारा 1.5 से 2 फुट यहाँ पर। इसके बाद हमने इसको यहाँ से हेडबैक कर देना है, यहाँ से थोड़ा यहाँ जैसे आप इसको हेडबैक कर दीजिए। इसके बाद हमारे क्या होगा को 3 से 4 जो हमने इसमें शाखा चुननी है सेलेक्ट करनी है। इसके बाद इसको इसके ऊपर से हमने सेंटर लीडर को हेडबैक करना होता है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारी इस डायरेक्शन में कोई शाखा अगर अगली बार हमारी इस डायरेक्शन में एक उचित शाखा का हम इसमें चयन करेंगे तो इस से हम 3 से 5 के बीच इसमें शाखाएं रख सकती जो कि हमारी ये हमारी जो इस तरह की जो शाखा ये हमारी प्राइमरी स्कैफोल्ड यानी कि मुख्य शाखा का काम करे। और इन पे ही हमने 2 से 3 आगे सेकेंडरी स्कैफोल्ड यानी शाखा को डेवलप करना होता है। और साथ साथ पे इस पे हमारी जो है आपकी फ्रूटिंग शूट को डेवलप करना होता है। तो इस तरह से बागवान भाइयों आप अपने आड़ू के फल पौधों को प्रून कर सकते हैं। आप दोनों तरह की प्रूनिंग पे जा सकते हैं। एक आपका समर प्रूनिंग जो आपकी जून जुलाई में की जा सकती है और दूसरी आपकी विंटर प्रूनिंग जो कि आजकल शरद ऋतु में की जा सकती है। अब हम खुमानी के पौधे यानी कि एप्रिकॉट में ये प्रूनिंग का कार्य करें। एप्रिकॉट और प्लम में जो कांट छांट है वो अन्य गुठलीदार फल जैसे कि आड़ू है, आड़ू की अपेक्षा इसमें कांट छांट का जो काम है लिमिटेड रहता है कि उतनी सवेर इसको प्रूनिंग नहीं करनी पड़ती है। तो ये हमारा पौधा ये भी उसी तरह से हमारा ओपन सेंटर सिस्टम पे ट्रेंड है। और इसमें भी हमने उसी तरह से जैसा कि हमने पहले बताया कि इसमें भी आप जितनी 1.5 से 2 फीट के बीच में नीचे मुख्य तने पे जो है जितनी भी शाखाएं निकली है उनको हमने हटा देना होता है ताकि हमारे अन्य कृषि कार्य जो है सुगमता से किए जा सके। लेकिन खुमानी में जो हमारा फल आता है वो स्पर पे आता है। जैसे ये देख रहे हैं ना आप छोटे छोटे, इसमें जो है ये आपके स्पर बने हैं। इसमें फल प्रिंसिपली स्पर पे बियर करता है ये, और जो आपका 1 साल पुराना शूट होता है उस पे भी लिटरली बियर करता है। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस तरह की जो छोटी छोटी ग्रोथ आएगी उसको रिटेन करना बहुत आवश्यक है। इससे क्या होता है कि अगर हम इन छोटी छोटी ग्रोथ को रिटेन नहीं करते हैं, इनको हटा देते हैं, तो हमारा ये स्पर इस पे नहीं बनता है। जो स्पर है वो 1 साल पुरानी शूट पे बनता है। तो इसलिए हमको इसको रखना ज़रूरी होता है। और जहाँ तक हम जो इन स्पर का जो लाइफ स्पैन है वो 3 से 4 साल रहता है, तो इसलिए जो है ना ये नए शूट को इसमें रिटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने इस तरह से कटिंग इसमें करनी होती है कि इस पे जो आपकी नई ग्रोथ है उसको भी आप स्टिमुलेट कर सके ताकि हम उसमें आ गए हमारा स्पर सिस्टम बना रहे। दूसरी बात ये कि जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ना ये मेन इस पे स्पर वो सिस्टम बना है, तो इस पे जब आप फ्रूट हार्वेस्ट करेंगे तो बहुत सारा स्पर इसमें जो है ना टूट जाता है। एक तो लाइफ स्पैन कम है, दूसरा ये स्पर सिस्टम आपका टूट जाता है। इस तरह इसलिए आपको स्पर सिस्टम को डेवलप करने में अच्छी फ्रूटिंग के लिए इस पे ध्यान रखना चाहिए, जो कि हमारा जो है करेक्टिव प्रूनिंग से
रखा जाता है। तो हमने स्पर को इसमें हमने रिटेन करना होता है, जो इनको तो हम नहीं छेड़ेंगे। तो जिसके बाद जितने भी हमारे छोटे छोटे शूट्स होंगे उनको हम इसमें रख देंगे। जैसे आप ये देख लीजिए, ये स्पर इसको हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसको हम यहाँ से ये नेसेसिटी हमारे उतने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा आगे जा रहा था ये। बाकी हमने इसका जो है जो जितनी जो ये ग्रोथ होती है उसका हमने लगभग 1/3 इसको हटा देना होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर ये शूट्स है, ये हमारा गलत डायरेक्शन में है, अगर हम इसको रिटेन करते हो आने वाले टाइम में जो है ना ये आपस में उलझ जाएगा, इसलिए हम इसको सीधा जो है ना इसकी ओरिजिन से ही हटा देंगे। जिसमें ये छोटी छोटी शाखा इनको हम रख लेते हैं, तो बाकी जो है ना हम इसको इस तरह से इसमें इसको रख देंगे, छोड़ देते हैं। ये देखिए आप, ये हमारा सूखा बताया और इसलिए हमने इसको हटा दिया यहाँ से, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम थी। अदरवाइज हम जो है ना कुछ टाइम तक इस टाइप का अगर हेल्दी होता तो इसको रख भी सकते थे। से यहाँ हमारे पास स्पेस है तो हम इसको जो है ना अभी यहाँ पे रख देंगे कुछ टाइम तक। अदरवाइज है तो दोनों समान अंतर है ना ये, लेकिन अगली बार फिर हम जो है ना वो हमारे पास हो सकता है कि और नीचे जो कोई शाखा आ जाए तो इसको हम जो है यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये देखिए आप आगे से आपस में उलझ रही है ना, तो इसको हम जो है ना हटा लेते। वैसे भी इसके समान तरह से है, तो इसको हम यहाँ से हटा। देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, अगर जैसे हम मान लो हमारे पास ज़्यादा ये हो जाते हैं जो बड़ी बड़ी सी है, उनको हम यहाँ से हल्की सी थिन आउट भी कर सकते हैं। लेकिन हमें इस टाइप की जितनी हमारे पास शाखा रहती है इसमें हमने इनको आरक्षित करना होता है। तो किसान भाइयों, तो इस तरह से आप देखते हैं कि हमारे इसमें खुमानी के पौधों में ये प्रूनिंग का कार्य पूरा हो गया है। और इसके बाद हम जितने भी इसमें भी घाव है, जैसे हमने आड़ू की प्रूनिंग में देखा, तो इन घाव को हम जो है किसी प्रोटेक्टिव फंजीसाइड पेस्ट से कवर कर देंगे। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना चाहिए, जब आप ये पलम या खुमानी में जो आपकी प्रूनिंग का कार्य करते हैं, तो इसमें आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, आड़ू की अपेक्षा जो ये जहाँ फल आता है वो अलग है। इसमें स्पर जो कि 1 साल वाली शूट पे बनती है, वो उन स्पर को हमने रिटेन करना होता है। स्पर पे आता प्रिंसिपली फ्रूट, और जो दूसरा आपका जो है जो आपकी 1 साल पुरानी शूट है लिटरली उस पर बियर करता है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि इसमें आपके इन छोटे शूट्स को और इस टाइप की जो छोटी छोटी पिन आती है, इसमें इन शूट्स को रिटेन करना बहुत ही आवश्यक होता है। जनरली होता है कि 25 से 30% आपकी जो ग्रोथ है आपकी उसकी आप इसमें थिनिंग करेंगे, और लगभग 1/3 जो आपकी ग्रोथ होती है उसका आप उसमें हेडिंग बैक करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो ये प्रूनिंग का कार्य है, ये आपकी हाइट्स, लोकेशन, वैरायटी उस पर भी बहुत निर्भर करता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा गर्म इलाके की बात करें या जो मिड हिल एरिया वाला एरिया है, उसमें आपकी जो ये वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि वनस्पति की वृद्धि है ये बहुत ज़्यादा होती है जब आप हाइट वाले एरिया से कंपेयर करते हैं। तो इसलिए कौन सी टेक्निक आपकी ज़्यादा हेडिंग बैक होनी है या थिनिंग होनी है, वो भी जो है ना आपके उस पर बहुत निर्भर करता है। बाकी आपका पौधा नया पौधा है या पुराना पौधा है, जो नया पौधा है उसमें जो है ना आपकी लगभग जब आपने एक बार उस पौधे को ट्रेंड कर दिया तो उसमें करेक्टिव प्रूनिंग की आवश्यकता रहती है। लेकिन जो आपका पुराना पौधा है उसमें आपकी रिन्यूअल प्रूनिंग की रहती है, उसमें ज़्यादा हमारे को सीवियर प्रूनिंग करनी पड़ती है। तो बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे विश्वविद्यालय नौनी सोलन के फल विज्ञान विभाग और हमारा जो डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है उस पर भी आप अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।